नमस्कार। आज हम कानपुर की एक बहुत ही ऐतिहासिक इमारत पर बात करने वाले हैं, ऑल सोल्स चर्च। हाँ, जिसे कई लोग कंपनी बाग चर्च भी कहते हैं। बिल्कुल, कंपनी बाग चर्च। हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स हैं, कुछ जानकारी है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं, इसकी कहानी समझते हैं। जरूर। ये चर्च कानपुर में है, कंपनी बाग इलाके में, नाना राव पार्क के ठीक पास। और इसकी कहानी काफी पुरानी है, 1857 तक जाती है। हाँ, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर ये बना क्यों, मतलब इसके बनने का कारण क्या था। नोट्स तो यही इशारा कर रहे हैं कि 1857 का विद्रोह। बिल्कुल सीधा कनेक्शन है, खास तौर पर कानपुर में, जो एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी 1857 में, बीबी घर कांड। बीबी घर। हाँ मैंने पढ़ा इसके बारे में। हाँ, तो उस वक्त विद्रोह के दौरान कानपुर में सत्ती चौरा घाट पर और फिर बीबी घर में कई ब्रिटिश सैनिक और करीब करीब 200 अंग्रेज औरतें और बच्चे मारे गए थे। तो ये चर्च मतलब मुख्य रूप से उन्हीं की याद में बनाया गया, एक स्मारक की तरह। अच्छा, तो ये एक मेमोरियल चर्च है बेसिकली। हाँ, एक शोक स्मारक। इसका बनना शुरू हुआ था शायद 1875 के आसपास। अच्छा। और कुछ साल लगे इसे पूरा होने में। ये तो वाकई एक बहुत भारी इतिहास जुड़ा है इससे। बहुत भारी। लेकिन यहाँ एक और बात समझना बहुत जरूरी है। जब बीबी घर हुआ, उसके बाद अंग्रेजों का जो रिएक्शन था, हाँ। जो बदला उन्होंने लिया, हाँ। वो भी उतना ही भयानक था, बल्कि शायद ज्यादा। कानपुर और आसपास हजारों भारतीयों को मारा गया था। तो जब हम इस चर्च को देखते हैं तो हमें ये पूरा कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखना चाहिए, भले ही ये ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से बना स्मारक है। सही कहा, इतिहास की ये परतें ये एक तरफा नहीं होती। अच्छा, अब जरा इसकी बनावट पर आते हैं। दस्तावेज कह रहे हैं कि इसका डिजाइन भी खास है। हाँ, डिजाइनर थे वॉल्टर ग्रैनविल, एक जाने माने ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे वो। हाँ। और स्टाइल है इंडो गॉथिक। इंडो गॉथिक, ये क्या होता है? मतलब इसमें कुछ इंडियन एलिमेंट्स भी थे? बिल्कुल। देखिए, गॉथिक स्टाइल तो यूरोपियन चर्चों वाला है। वो नुकीली मेहराबें, ऊंची छतें, बड़ी खिड़कियां। हाँ, समझ गया। लेकिन इंडो का मतलब है कि उसमें भारतीय वास्तुकला की भी झलक है। उस दौर में अंग्रेज अक्सर ऐसा करते थे, अपने बिल्डिंग्स में लोकल टच देना। एक तरह से इंपीरियल स्टाइल था ये। अच्छा, तो आर्किटेक्चर में भी वो पूरा दौर झलकता है। और चर्च के अंदर क्या कुछ खास है वहां जो सीधा 1857 से जुड़ता हो? हाँ, अंदर हैं। मेमोरियल विंडोज कहते हैं उन्हें, या शायद दीवार पर लगे प्लाक हों। इन पर उन ब्रिटिश सैनिकों के नाम लिखे हैं और शायद कुछ सिविलियंस के भी, जो कानपुर में उस दौरान मारे गए थे। तो ये सीधा सीधा याद दिलाता है उस घटना की। बिल्कुल। मैंने एक मूर्ति का जिक्र भी सुना था, एंजल ऑफ रिवेंज। उसकी क्या कहानी है? वो भी यही थी? हाँ, ये एक बहुत ही, क्या कहते हैं, चार्ज्ड सिंबल था। पहले चर्च के कंपाउंड में, शायद गेट के पास ही, संगमरमर की एक परी की मूर्ति थी। एंजल ऑफ रिवेंज मतलब बदले की परी। बदले की परी? हाँ, और कहा जाता है कि ये मूर्ति उसी बीबी घर के कुएं से निकाली गई थी जहां उन महिलाओं और बच्चों के शव फेंके गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि ब्रिटिश नजरिए से इसका क्या मतलब रहा होगा। बाप रे, ये तो बहुत इंटेंस है। बहुत। हालांकि बाद में, शायद आज़ादी के बाद, इस मूर्ति को यहाँ से हटा दिया गया। अब वो कानपुर के ही सेंट जॉन्स चर्च में है, ऑल सोल्स में नहीं है। और ये चर्च, ये मेमोरियल, हाँ। ये उसी जगह पर है जिसे पहले कंपनी बाग कहते थे। हाँ। और आज उसे हम नाना राव पार्क कहते हैं। एग्जैक्टली, यही तो सबसे गजब की बात है यहाँ। एक तरफ अंग्रेजों का बनाया हुआ 1857 का स्मारक, और दूसरी तरफ उसी पार्क का नामकरण नाना साहेब पेशवा के नाम पर। वही नाना साहेब जिनके खिलाफ ये पूरा मतलब अंग्रेजों का गुस्सा था। बिल्कुल, जिन्हें वो विद्रोह का एक मुख्य जिम्मेदार मानते थे। ये दिखाता है कि कैसे वक्त बदलता है, नजरिए बदलते हैं, और एक ही जगह पर इतिहास की कितनी अलग अलग कहानियां एक साथ रह सकती हैं, विरोधाभासी कहानियां भी। कमाल है। तो आज क्या स्थिति है इस चर्च की? मतलब क्या ये चालू है? हाँ, बिल्कुल चालू है। ये एक एक्टिव चर्च है। यहाँ रेगुलर प्रेयर्स होती हैं, संडे सर्विस होती है, और साथ ही ये शहर की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर भी है, आर्किटेक्चर के लिहाज से भी और इतिहास के लिहाज से भी। तो जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं उनके लिए कानपुर में ये एक देखने लायक जगह है। जरूर, ये उस मुश्किल दौर को, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये ऑल सोल्स चर्च सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है,
ये 1857 है, ये कॉलोनियल मेमोरी है, ये दर्द है, ये प्रतिरोध है, और ये बदलता हुआ वक्त भी है। सब कुछ इसी एक जगह में सिमटा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने इतिहास के, खासकर उसके मुश्किल और दर्दनाक हिस्सों को कैसे याद रखते हैं, कैसे समझते हैं। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, या कि ये एक सोचने की बात कि जब कोई स्मारक, खासकर ऐसा स्मारक जो एक हुकूमत ने, मतलब औपनिवेशिक ताकत ने अपने नजरिए से बनाया हो, अपनी हार या जीत या पीड़ा को याद करने के लिए, तो आज एक आजाद देश में उसका क्या मतलब रह जाता है। खासतौर पे तब जब वो एक ऐसी जगह पर हो जिसका नाम अब उसी दौर के प्रतिरोध के एक नायक के नाम पर है। ये एक गहरा सवाल है, सोचने वाला। बिल्कुल। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।